नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच दिल्ली में कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर की चल रही है तैयारी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अस्पतालों में कोविड बेडों की बढ़ाई जा रही है संख्या। साथ ही ऑक्सीजन समेत जरूरी दवाओं का उत्पादन भी बढ़ाया गया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। कहा 37,000 कोविड बेड स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें से 12,000 आईसीयू बेड्स हैं शामिल। राजधानी दिल्ली में कोरोना का असर कम होता नजर आ रहा है। लगातार पिछले 5 दिनों में कोरोना वायरस से नहीं हुई एक भी मौत। पिछले 24 घंटे में 64,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 39 नए मामले। राजधानी में अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर हुई 411। 106 मरीजों का होम आइसोलेशन में चल रहा है इलाज। आम आदमी पार्टी ने निगम चुनावों से पहले शुरू किया महाअभियान। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा, निगमों में सत्तासीन बीजेपी के खिलाफ महाअभियान चलाएगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने एमसीडी की सत्ता में रहकर दिल्ली को सिर्फ कूड़े के पहाड़ और भ्रष्टाचार दिए। दिल्ली में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक अभियान का पहला चरण चलेगा। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक आपका विधायक आपके द्वार के नाम से इलाके की जनता के साथ करेंगे बैठकें। अभियान में करीब 2500 बैठकें की जाएंगी। दिल्ली में भारी बारिश से होने वाली जलभराव की समस्या से जल्द मिलेगा समाधान। दिल्ली के ड्रेनेज मास्टर प्लान को लेकर दिल्ली सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जल मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा बैठक में हुए शामिल। आईआईटी दिल्ली के दिए गए सुझावों के मुताबिक नालियों में किए जाएंगे बदलाव। इससे भारी बारिश के दौरान भी पानी की बेहतर निकासी हो सकेगी और जलभराव की समस्या भी होगी दूर। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामलों में देखने को मिल रही है बढ़ोतरी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस साल अब तक 55 मरीजों में H1N1 वायरस की हुई है पुष्टि। डॉक्टरों ने कहा, इन दिनों दिल्ली फ्लू की चपेट में है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं। इसके लिए एंटीवायरल दवा और वैक्सीन दोनों मौजूद। फ्लू, स्वाइन फ्लू या कोविड तीनों संक्रामक हैं और एक से दूसरे में फैल सकते हैं। इसलिए लोग बचाव के तरीके अपनाएं और मास्क पहनें। दिल्ली मेट्रो ने ट्विटर पर यात्रियों से की अपील, भीड़ भाड़ रोकने के लिए पीक आवर के दौरान लोग यात्रा करने से बचे। साथ ही ये भी कहा कि हर सीट पर बैठने की अनुमति का मतलब है कि अभी भी सिर्फ 20% क्षमता पर चल रही है मेट्रो। पीक आवर के दौरान कई मेट्रो स्टेशनों के बाहर देखने को मिलती है यात्रियों की काफी लंबी कतारें। कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों के चलते स्टेशन पर कम संख्या में मिलती है यात्रियों को एंट्री, जिसकी वजह से लगता है ज्यादा वक्त। मेट्रो में अभी खड़े होकर सफर करने की नहीं है अनुमति। खड़े होकर सफर करने पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम लगा रही है फाइन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की ओर से देश के पहले स्मॉग टावर के उद्घाटन के बाद विशेषज्ञों का कहना, दूसरे शहरों में स्मॉग टावर लगाने से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से गौर करना जरूरी। वायु प्रदूषण के मूल कारणों से निपटना होगा। साथ ही पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए सोलर एनर्जी को देना होगा बढ़ावा। विशेषज्ञों के मुताबिक स्मॉग टावर लंबे समय तक के लिए नहीं है कारगर। ये एक सीमित दायरे में वायु प्रदूषण से दे सकता है तत्काल राहत। तात्कालिक समाधान होने की वजह से लंबे समय तक इनके प्रभावी रहने के नहीं है कोई वैज्ञानिक प्रमाण। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टली। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट 24 सितंबर को करेगा अगली सुनवाई। याचिका में कहा गया कि राकेश अस्थाना को रिटायर होने के 4 दिन पहले कमिश्नर नियुक्त किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का है उल्लंघन। याचिका में अस्थाना को 1 साल के लिए सेवा विस्तार दिए जाने को भी दी गई है चुनौती। याचिकाकर्ता का दावा, राकेश अस्थाना की नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों को किया गया है नजरअंदाज। जंतर मंतर पर आपत्तिजनक नारेबाजी और भाषण मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी भूपेंद्र तोमर की जमानत याचिका की खारिज। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, यह तालिबानी राज्य नहीं है, कानून का शासन हमारे बहुसांस्कृतिक समाज का सिद्धांत। कोर्ट ने कहा, सांप्रदायिक तनाव से दंगे हो सकते हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी और संपत्ति को हो सकता है नुकसान। 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर भूपेंद्र तोमर और उसके साथियों पर सांप्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश और युवाओं को एक समुदाय विशेष के खिलाफ उकसाने का है आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 25 अगस्त से डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021 के तहत वेटिंग लिस्ट के आवेदकों को फ्लैटों के आवंटन के लिए ड्रॉ आयोजित करने का लिया फैसला। फ्लैटों के आवंटन का ड्रॉ रैंडम नंबर जनरेशन सिस्टम पर होगा आधारित। आम जनता 25 अगस्त को डीडीए की वेबसाइट पर शाम के 3 बजे से देख सकती है ड्रॉ का सीधा प्रसारण। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।